नमस्कार दोस्तों, मैं कविता चौधरी आज एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी में। अभी जो इसमें दिखाई दे रहा है जल, जल कहें, पानी कहें, नीर कहें, किसी भी रूप में आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो जल का जो गुण है या जल का जो धर्म है वो क्या है? प्यास बुझाना, सरल होना, बहते रहना, साफ कर देना, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन जल को ना बड़ा सरल समझा गया है या बड़ा सरल स्वभाव का समझा गया है। और कहते हैं ना जल बड़ी शांत प्रवृत्ति का होता है, या बहुत सारी चीजें इसके बारे में बोली जाती हैं कि जल है या जल की तरह शीतल है। किसी की उपमा भी देते हैं हम, तो कहते हैं ये जल की तरह शीतल है, यानी शीतल के लिए भी हम उसे कह रहे हैं शांत है, सरल है। इसका गुण है बहना, कैसे वो बहता रहेगा। मान लो कोई नदी है, कोई नाला है, कहीं भी जहां पानी बह रहा है, आपने उसमें गंदगी भी डाल दी ना, तो वो रुक के ये नहीं पूछेगा क्यों डाली। उसका क्या काम है? उसका धर्म है बहना। धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना, यानी वो अपने धर्म को धारण किए हुए, यानी धर्म निभा रहा है, अपने गुण को कंटिन्यूटी में चला रहा है। आपने कुछ भी डाला वो बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। और इसी वजह से जो सारी या तो नदियों में कहें या इतना जो कचरा इकट्ठा हुआ, जो अब कहते हैं ना सफाई अभियान चलाना पड़ता है उसके लिए, वो इसके इसी गुण के कारण है। क्योंकि जल ने क्या किया, रुक के वो ये नहीं कह रहा तुम मुझ में गंदगी मत डालो या ये गंदगी इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि मुझे स्वच्छ रहना है। जल का धर्म एक ये भी है स्वच्छ करना। जब हम नहाते हैं, यानी जब हम स्नान करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? जल ही तो हमारे संपर्क में आ रहा है। और जल क्योंकि हमारे 5 तत्वों में भी एक तत्व है, यानी जो मानव शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना है, सबको पता है। तो 5 तत्वों में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो जल है। सब जानते हैं 70 to 80% जल होता है इंसान में। तो यानी जब अंदर वाला जो जल है वो जब बाहर वाले जल के संपर्क में आता है तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। जब हम स्नान करते हैं आपको लगेगा कि सारे दुख दर्द, सारी टेंशन, सारी बीमारी कहीं ना कहीं छूमंतर हो रही है। या ये कहें आप कहीं झरने के पास बैठे हैं, केवल झरने को देख रहे हैं, मतलब आप स्नान भी नहीं कर रहे, झरने को बहते हुए देख रहे हैं। किसी नदी के पास हैं, यानी जहां भी आपको जल दिखाई दे रहा है, तो जल देख के एक मन जो है ना वो कहीं ना कहीं एक अंदर से सुकून वाली स्थिति में आ जाता है। या यूं कहूं क्योंकि अंदर भी जल है और बाहर भी जल जब दिखता है तो एक सामंजस्य वाली स्थिति आती है और हम बड़े शांत, जैसे हम कहते हैं ना हम स्नान करने के बाद बड़े शांत होते हैं, ऐसे अगर हम गंगा जल में स्नान करें, मतलब गंगा जी जो एक उपमा दी गई है नदी को, तो गंगा जी में जब हम स्नान करते हैं, जैसे त्रिवेणी बोला गया यानी 3 नदियों का संगम, तो मतलब हर एक की अलग अलग मान्यता है, मैं उस चीज पे नहीं जा रही। इन टोटल जल किसी भी फॉर्म में है और अगर इकट्ठे रूप में है, कहीं आपको वो बहता हुआ दिख रहा है जो कि उसका नेचुरल गुण है, तो आपको बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। कई बार आप क्या देखेंगे कि आप बड़े टेंशन में हैं, आपको रिलैक्स होना है, आपने स्नान कर लिया, रिलैक्स हो गए। कई बार क्या होता है ना हम नहा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो केवल हम अपने पैरों को उस जल में डालते हैं या उस पानी में हमने डिप किया और हमें ना अपने आप ही ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो एनर्जी है वो चेंज होने लगती है। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो बड़े शांत स्वभाव के लिए या बड़ा शीतल, बड़ा सरल, ये चीजें मानी जाती हैं। एक आपको याद हो एक गाना भी था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। यानी पानी का कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता, अगर वो किसी के साथ मिलता है, दूध में मिला दो तो वो दूध जैसा दिखेगा। यानी वो इतना सरल है, वो इतना सरल है नेचर में कि जिसके साथ भी आप मिला दोगे तो वो उसके जैसा ही दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो सरल है, जो सीधा है, जो सब चीजों को अच्छा करना जानता है ना,
क्योंकि जल के बिना ना हमारे जीवन का अस्तित्व ही नहीं है, तो हम उसे ना बर्बाद करने पे आमादा हो जाते हैं। कैसे? अब आप कहोगे ये क्या बात हुई? हम ज्यादातर ये देखते हैं कि सबको पता है पीने लायक जो पानी है वो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसे ही बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, जो शांत है, सरल है, अगर वो अपना दूसरा रूप दिखाएगा तो वास्तव में किसी से सहन नहीं होता। शांत होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा शांत ही रहेगा, हमेशा ऐसे ही शांत, या ये कहें कि ऐसे ही निर्मल होके बहता रहेगा। जब वो अपने रौद्र रूप में आएगा ना, किन्हीं भी कारणों से, कहते ना प्रकृति अपना बैलेंस बनाती है। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं जैसा हमारा इनपुट होगा वो प्रोसेस होके आउटपुट हमें वैसा ही मिलेगा। हम प्रकृति के साथ निरंतर छेड़छाड़ कर रहे हैं। जल के साथ हमने खूब छेड़छाड़ करी है। आपने देखा हो, ज्वार भाटा नाम सुना होगा। भाई समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, ये क्या है? ये लहरों का ही एक बार उठ रही है, एक बार गिर रही है। लेकिन कई बार लहरें इतनी खतरनाक हो जाती है, या ज्वार भाटा इतना खतरनाक हो जाता है कि वो लोगों की जिंदगी को भी गायब कर देता है। सीधी बात है। दूसरे, जैसे सुनामी, मीन्स ऐसे ऐसे चीजें हैं, यानी जल ने अगर अपनी सरलता छोड़ी तो क्या हुआ, वो रौद्र रूप में आया तो सब कुछ बर्बाद करके चला गया। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, या आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे वो मिलेंगे कि वहां और कुछ नहीं था, केवल जल ने इतना रौद्र रूप दिखाया, केवल पानी ने इतना रौद्र रूप दिखाया जो कि इतना सरल हुआ करता था। तो किसी का शांत होना, किसी का ये नेचर होना, तो हमें ना उसके साथ छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करनी चाहिए। हमें लगे यार ये तो शांत है, कुछ भी करते रहो, कहीं से भी फैक्ट्री से निकल रही गंदगी तो हमने उसमें बहा दी, सब कुछ हम बहाते जा रहे हैं। लेकिन हर चीज की ना एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद अगर आप लिमिट पार कर दोगे, कहते हैं ना पाप का गड़ा बढ़ता है, तो ये वास्तविकता है, ये इसके साथ भी है, किसी के साथ भी है। ये इंसान नहीं है, लेकिन इंसान को जीवन देने का काम कर रहा है। हमने इसके साथ छेड़छाड़ की तो नतीजे हमारे सामने हैं। कितने ऐसे नतीजे हैं कि जहां पे सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरी की पूरी सभ्यता का नाश हो गया केवल पानी की वजह से। पूरी सभ्यता ही गायब हो गई, और अब ना कहीं कहीं उसके अवशेष मिलते हैं जब हम खुदाई करते हैं। तो इसलिए ऐसे इंसानों के बारे में भी लागू होता है। जल है, जल का सरल स्वभाव या इंसान का भी सरल स्वभाव, कहीं ना कहीं चीजों में बैलेंस दिख रहा है कि हाँ भाई हो सकता है ये भी। तो हम इंसान के साथ भी जब कहते ना करते रहेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे, तो हो सकता है वो भी एक दिन अपनी सरलता खो दे, एक दिन अपना शांत स्वभाव खो दे, और वो जब रौद्र रूप में आएगा तो वही जैसे पानी वाला तांडव है ना, वो भी कर सकता है। क्योंकि नेचर से ही इंसान की चीजें मैच होती हैं। मैं पहले भी कहती हूँ कि नेचर से ही हमें सीखना पड़ेगा, नेचर से ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, नेचर ही हमें सब कुछ सिखाती है। आप देखोगे ना, पूरी जिंदगी में आप नेचर के साथ जितना बैलेंस बना के रखेंगे उतना बेहतरीन महसूस करेंगे, और जितना नेचर के साथ आपका कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होगा उतनी ही ज्यादा डिस्टर्ब आपकी जिंदगी हो जाती है। तो इसलिए जल है तो जीवन है। पता नहीं कैसे कितने ऐसे स्लोगन चलते हैं जो जल की महत्ता को बताते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं केवल अभी इतना ही बता रही हूँ कि आप ना किसी के भी गुण को, किसी के भी धर्म को अगर आप ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, जैसे हमने जल को डिस्टर्ब किया तो जल ने क्या किया, अपना रौद्र रूप दिखाया और पूरा का पूरा एरिया ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसी ही चीजें हैं। तो अभी मुझे जल दिखा तो मुझे जल का धर्म याद आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी। नमस्कार।